हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपके नाम, पिताजी के नाम या फिर आपके सरनेम ये सब जैसे मिस्टेक्स होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखें, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए मिस्टेक क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे आपका नाम है अजय कुमार साहू, ठीक? और आपके 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट है, सीजीटेट की मार्कशीट है और ग्रेजुएशन का मार्कशीट है। इन सब में कहीं-कहीं पे अलग-अलग लिखा हुआ है। जैसे किसी में लिखा है अजय, किसी में लिखा है अजय कुमार, किसी में लिखा है अजय कुमार साहू, किसी में लिखा है अजय साहू। तो ऐसे अलग-अलग लिखे हुए हैं ना, तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऐसा है तो हम क्या करें? इसको सुधरवा लें क्या? कि हमको इसी वजह से हमको अपात्र कर देंगे क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के पहले एक एफ़िडेविट बनवाना पड़ता है जिसमें आप इन सभी चीज़ों को मेंशन करवाते कैसे बनता है ये शपथ पत्र? ये शपथ पत्र ऐसे बनता है कि मेरा नाम अजय कुमार साहू है और मेरे 10th के मार्कशीट में अजय लिखा है, मेरे 12th के मार्कशीट में अजय कुमार लिखा हुआ है और मेरे ग्रेजुएशन के मार्कशीट में अजय साहू लिखा हुआ है। ये तीनों मैं ही हूँ। इस टाइप का आपको शपथ पत्र देना रहता है, तो आपके जो मिस्टेक होते हैं वो कहीं न कहीं उसको स्वीकार कर लिए जाते हैं कि भई आप ही हैं ये और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे पेरेंट्स के भी हैं, है ना? नाम में, किसी में सरनेम लगा है, किसी में नहीं लगा है, तो उनका भी आपको मेंशन कराना पड़ता है। एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं, जैसे अजय कुमार साहू की जगह में अजय कुमार और साहू की स्पेलिंग में SAHOO ऐसे लिखा गया है। SAHU की जगह में SAHOO लिखा गया है या फिर अजय की स्पेलिंग में AJAY ना लिखा के AJY ऐसे लिखा गया है। तो उसमें भी आप शपथ पत्र में उस चीज़ को भी आप मेंशन करेंगे कि ये वाला स्पेलिंग और ये वाला स्पेलिंग दोनों मेरे ही हैं और ये दोनों मैं ही हूँ। इस टाइप का उसमें पूरा मेंशन उसका फॉर्मेट रहता है एफ़िडेविट का और आप आसानी से ये एफ़िडेविट आपका बन जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में अगर कोई एरर है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाला, तनाव लेने वाला कोई बात ही नहीं है। आप आसानी से उसको क्लियर करा सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि आय प्रमाण पत्र के संदर्भ में, सर आय प्रमाण पत्र हमारे पास कब के डेट में बना होना चाहिए? तो देखिए नोटिफ़िकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले कंप्लीट होने चाहिए। तो भाई आय प्रमाण पत्र भी तो आपके डॉक्यूमेंट ही है ना, तो आय प्रमाण पत्र भी आपके फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें ये आता है कि सर हमको तुरंत-तुरंत ही बनवाना है क्या? पुराना नहीं चलेगा क्या? ऐसा नहीं है। इसमें क्या है ना, पिछले 1 साल 6 महीने के भी आय प्रमाण पत्र चल जाते हैं। तो अगर आपके पास पहले होंगे तो नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके फॉर्म भरने में अगर आप फॉर्म नहीं भरे होंगे या फिर आपके पास समय है, जैसे टीचर का है 2 सितंबर लास्ट डेट है, तो अगर आपके पास समय है और एकदम नया बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा भी सकते हैं। बाकी साल भर 6 महीने के आय प्रमाण पत्र आसानी से चल जाते हैं। तो ये दोनों प्रश्न थे जो मुझे काफ़ी आए हुए थे। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि कास्ट सर्टिफ़िकेट क्या हमको डिजिटल ही चाहिए? तो ऐसा कहीं पे नोटिफ़िकेशन में मेंशन नहीं है। नोटिफ़िकेशन में सिर्फ़ ये लिखा है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र चाहिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो आपके पास अगर डिजिटल कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं है, वो जो सामान्य पहले बनता था उस टाइप का है, तो भाई जिस टाइम पे जैसा बनता था वैसा आप बनवाए हैं तो ये भी वैलिड होना चाहिए और वैलिड होगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स थी लोगों में और जो मुझे बहुत सारे रोज़ एक ना एक कमेंट आते थे इस पे, इसलिए मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाया। आपको अंदर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं उसके जवाब दूँगा या फिर बहुत सारे लोग एक जैसे कमेंट करेंगे तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जैसे मैं बताया शपथ पत्र या फिर कोई भी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं।